कुछ दिन पहले का पोस्ट है, जो मिलेनियल्स होंगे उनको याद होगा, यहाँ पे जब हम छोटे थे, जैसे बैकस्ट्रीट बॉयज था, इंडिया के बॉय बैंड में ये थे भाई हमारे। प्लस ऑल्सो ही इज एन एक्टर, काफी टीवी शोज, बहुत फेमस मूवीज। अपूर्वा जो रिबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, वैसे तो उसकी ऑलरेडी इनफ कंट्रोवर्सीज एंड यू नो शी इज बीन एट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस इफ यू डू नॉट हैव द नो हाउ about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you, you know, because आशीष भाई, आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं। विट्ठल गाणिया थे ना आशीष विद्यार्थी। देखो, स्टार्टिंग से हम तुमको पहले एक चीज़ बता देते हैं कि ऐसा क्यों आजकल के देखा जा रहा है कि जो नया जनरेशन है वो रिस्पेक्ट करना भूल गया है। बेसिकली वो एज डिफरेंस नहीं देख रहा है, वो कुछ भी नहीं देखता है, बस उसके माइंड में बस ये है कि अगर ये बंदा मेरे से इंटेलेक्ट लेवल पे नीचे है या फिर उसका सब्जेक्टिव व्यू जो भी हो। फॉर एग्जांपल, अब ये जो फीमेल है अपने आप को बहुत ऊपर समझ रही होगी, हो सकता है कि इसको लग रहा हो कि हम सबसे ऊपर हैं अभी इस शो में, तो हम क्यों दे रिस्पेक्ट किसी को। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि घर में इसके हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं। ऐसे देखा जाए तो अभी के कल्चर में किसी को एक तरह से गारंटी नहीं देना चाहिए, लेकिन गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसके घर में मदर फादर का जो डायनेमिक्स है, पावर डायनेमिक्स, वो बहुत फक्ड अप है पूरी तरह से। इसके फादर जो होंगे 100% हम बोल रहे हैं कि पूरी तरह से फेमिनिन फादर होंगे इसके, जो एकदम रिस्पेक्ट नहीं किया गया हो। ठीक है, ये देखी है एग्जाम्पल अपने घर में कैसे बात होता है, कैसे क्या होता है। तो देखा जाए तो अपब्रिंगिंग क्यों इतना मैटर करता है, मदर फादर क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी एक अच्छा जनरेशन के लिए। मतलब होता है ना कि सिविलाइजेशन को अगर एक रूल्स बताया गया है, किसी बुक में था, जर्मनी के किसी बुक में, कि अगर आप चाहते हैं कि सिविलाइजेशन बहुत आगे जाए तो मेक श्योर कीजिए कि मदर फादर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन दोनों फिगर साथ में हो, तभी बेस्ट सोसाइटी बनेगा। लेकिन ये प्राइम एग्जांपल है कि नहीं बनेगा इससे सोसाइटी। क्यों? क्योंकि फेमिनिन फादर है और मैस्कुलिन मदर है, पूरी तरह से डायनामिक्स उल्टा हो गया है। यहाँ फीमेल प्रूफ करना चाहती है कि कैसे हम बेटर हैं तुम्हारे फादर से, देखो तुम्हारे फादर का फाइनेंशियल डिसीजन कितना ख़राब है, हम कितना अच्छा है। विद्यार्थी, एम आई रॉन्ग और राइट? वास्तव पिक्चर में शायद मैं रॉन्ग हूँ यार। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा? अरे अपूर्वा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? एक्चुअली ये चीज़ इसको कभी कोई बताया ही नहीं, और अगर बताया भी होगा तो अब ये चीज़ मानेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इज्जत पैसा है अभी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इसको पता है कि हमको कोई किसी का ज़रूरत ही नहीं है, हमको किसी के अप्रूवल का ज़रूरत ही नहीं है। जो अपने माँ बाप का कभी नहीं सुनी वो किसी का अब क्यों सुनेगी? और ख़ास करके अभी के टाइम में, जिसके टाइम उसके पास फेम है, पैसा है, इसके पास क्या नहीं है। मेरे हिसाब से इसको स्कूलिंग करना कॉल आउट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बचपन का दोस्त है। What is this way of talking यार about people, about actors who are older than your parents also? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। What does this show? What does this talk about you? Please tell me. Is this Gen Z? Is this what we think is very cool? No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit and it's like a curse on our society यार। Damn. पहली चीज, तुम्हारे आशीष विद्यार्थी जो है इनकी तो बहुत, ही इज अ वेरी 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 पॉपुलर फेमस एक्टर, राइट? कितनी ज्यादा मूवीज हैं। ये सुधांशु जी जब बात कर रहे थे, मेरे को एक अंडरटेकर का कोट याद आया। अंडरटेकर का कोट है, आई थिंक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम समवेयर, बी केयरफुल ऑफ हुज टोज यू स्टेप on your way up because they may be attached to the ass you'll have to kiss on your way down. दूसरा वर्जन है इसका, always remember that the toes you step on today could be attached to the ass you have to kiss tomorrow. अब इसका करेक्ट कोड क्या है वो लोग नीचे डाल सकते हैं, बट तात्पर्य उसका ये है कि जीवन में try to be kind and respectful to every single human being you meet, because आप जिस रूम में आज हो सकता है एक इंसान हो जिसको आप नोटिस ना कर रहे हो, पेरिफेरी में आपसे बाहर हो, आपको लग रहा हो आपके दिमाग में कि मैं जहां पे कैलकुलेशन बिठा रहा हूं अपनी फेमस होने की, किस से मेरे को बेनिफिट हो सकता है, किस में कॉस्ट बहुत लो है, तो मैं वहां पे नजरअंदाज कर दूंगा कि तुम्हें नहीं पता कल किसका फ्यूचर क्या होने वाला है। मे बी तुम वो छोड़ो,
ऐसे इनका पॉइंट बहुत सही है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक पॉइंट बताते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, हम मास्क लगाते हैं, ठीक है, 5-6 यूट्यूब चैनल है मेरा। जनरली जो मेरा जो सर्कल है जनरली नहीं जानता है कोई, ठीक है, मे बी वॉइस हो सकता है कि रिकॉग्नाइज कर ले, आज तक 2-3 ही कर पाया है, उसमें भी हम डिनाई कर दिए पूरी तरह से। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर हम कहीं जाते हैं पार्टी में और अगर हमको किसी से एसोसिएट करना पड़ता है बिजनेस से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो हम ज़रूर देखते हैं कि उसका बिहेवियर बाकी लोग के साथ कैसा है। और ये चीज़ हम ऐसे पॉइंट निकालते नहीं हैं, बस एक तरह से सब कॉन्शियस लेवल पे एक तरह से हम ऐसे ही, अगर उसका बिहेवियर काफ़ी ख़राब होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई इसके साथ हम एसोसिएट करें। यार बिजनेस तो ये ख़राब करवाएगा ही हर चीज़। मतलब फॉर एग्जांपल ये अपूर्वा है, क्या नाम है इसका, अपूर्वा, ओके। क्या लगता है इसको कि इसका जो एक लेवल गया है इंस्टाग्राम पे, जो भी गया है पता नहीं किस बेसिस पे गया है, क्योंकि हमको तो इसका लुक्स भी नहीं दिख रहा है, इसके पास कोई स्किल भी नहीं है। कोई भी आजकल फेमस हो जा रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसके इंस्टाग्राम या हम यूट्यूब चैनल खोले तो आखिर हमको क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी चैनल देखते हैं हम, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव इनको देखेंगे, हम लुक्स की वजह से नहीं देख रहे हैं इनको कि भाई देखो ना हेयर स्टाइल देखो, नहीं, सीखने के लिए इनके पास है, बुद्धि है एटलीस्ट, ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम इसके यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाएं तो आखिर हमको क्या वैल्यू मिलेगा हमको नहीं पता, हम कभी गए नहीं है, लेकिन हमको 100% भरोसा है कि कुछ भी वैल्यूएबल इसके पास 100% नहीं होगा। और फीमेल का ज़्यादातर जो कंटेंट होता है 90% उसके बॉडी को लेके होता है, लेकिन इसका बॉडी तो हमको कुछ खास लग नहीं रहा है। तो मे भी हमको लग रहा है कि या तो कोई तरह का ही फालतू एडवाइस देती होगी या कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा, हमको नहीं पता। फिर भी इसको अगर लग रहा है कि इसका जो ग्राफ है ऐसे जा रहा है अभी, वो जैसे जाते जाएगा, बिल्कुल नहीं है। वो एक बार में ऐसे होगा, वो पटाख से नीचे जाएगा। याद है पुनीत सुपरस्टार, हालत बहुत ख़राब है उसका अभी। पता है क्यों? क्योंकि वो मेल है। पहला तो उसका बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसके इंटेलेक्ट उसके स्किल का वैल्यू है, और वो चीज़ उसके पास नहीं था, वो क्रिंज करके आया था, ठीक है। मतलब एक तरह से एकदम समाज में सबसे जो अजीब चीज़ होता है, नाली में गिर जाना, पानी पीना, उल्टा पुल्टा काम करना, तो उसकी वजह से उसको व्यूज़ वगैरह मिला। तो उससे साफ पता चलता है कि वो तो स्पाइक था बेसिकली। कौन देखेगा किसको टट्टी खाते हुए डेली? भाई एक दिन के लिए देख लेता है कि अरे आज तक नहीं देखे थे, देख लिए, ओके, कल उसको दिखाएगा क्या, कहाँ देखा हुआ है, हटना यार। इसीलिए उसका ग्राफ पूरी तरह से लो हो गया। तो तुम्हारे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो तुम नहीं रह पाएगा वो टॉप पे। तुम्हारा ग्राफ हमेशा याद रखो, यूट्यूब हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऐसे ग्राफ बनता है। बहुत कम लोग हैं जो उसको होल्ड कर पड़ता है या फिर उसको एकदम ऊपर लेके जा पाता है, बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर गया नीचे गया, काम ख़त्म। तुम जिस तरह का वर्णन कर रहे हो, तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारा जो उच्चारण है, उनमें खटास हो, उसमें तुम कई लोगों को डिस्पेल कर रहे हो, दूर कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, बिकॉज राइट नाउ यू आर ऑन योर वे अप। ये बात स्पेशली टू मी गेन्स मीनिंग बिकॉज इस बात को कहने वाला अंडरटेकर था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन द प्लैनेट, एंड अ पर्सन जिसको अगर आपको WWE के बारे में कुछ भी पता है तो वन हु हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन रिलेशनशिप्स विद एवरीबडी। ब्रेट हिटमैन हार्ट की तुम्हारा जो केस हुआ था शॉन माइकल्स वाला, उस टाइम पे भी ही वाज एट द राइट प्लेस। तुम कोई भी लेते चले जाओ, अंडरटेकर। देखो, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा इंटेलेक्ट हो सकता है कि तुम्हारा एक अच्छा खासा तुम्हारा इनकम जनरेट करवाने लगे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन तुम्हारा एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है ना, और कम्युनिकेशन तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं है, तो मेरा बात मानो, तुम नहीं ज़्यादा दिन टिक पाएगा तुम किसी भी फील्ड में। हम तुमको क्या ही एग्जांपल दें, मेरे चाचा का एग्जांपल देते हैं। तुम उनसे GK GS या फिर जिस फील्ड में वो है, सिविल में, हर नॉलेज उनको पता है, टनल वगैरह हर चीज़ पता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उनका बात करने के तरीके में। वो बहुत टॉक डाउन करते हैं, ठीक है, सामने वाले को एकदम चढ़ जाते हैं। क्या हो रहा है इसके वजह से पता है? अभी तक उनका करीबन 30 कंपनी आराम से तुम जोड़ लो, 30 कंपनी में ज्वाइन किए 1-2 महीना में। क्यों? कम्युनिकेशन इशू। तुम मानो इस बात को, तुम्हारा स्किल सब भीतरामपुर चल जाएगा अगर तुमको बात करना नहीं आता है। और तुम्हारा हिसाब से अब तुम बोलेगा बात करना कैसे, मतलब क्या चाहते हैं आप? चाटू बन जाएं, चाटते रहे सबका सर और भैया करते रहे। बैलेंस करो। और उसमें तुमको कम्युनिकेशन का ही बात चला है तो तुमको एक वन ऑफ द बेस्ट टिप देते हैं। देखो, सबका लाइफ अलग अलग है, ठीक है। तुम इस चीज़ से जज कर सकता है कि अपना तुम 5 फ्रेंड है, मान लो तुम्हारे 5 फ्रेंड है, 5 का अगर तुम अभी यूट्यूब फ़ोन निकाला और यूट्यूब का हिस्ट्री देखा 5 का, तुमको 5 का डिफरेंट माइंडसेट दिखेगा,
ठीक है, सबका अलग अलग ह्यूमर लेवल है। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो ओशो से रिलेटेड हमको रील भेजता है, ठीक है, तो हम उसको वापस से क्या भेजते हैं पता है, उसी के कंटेंट के हिसाब का रील। हम हो सकता है कि तुम कोई पॉइंट जो अभी हम समझाना चाहते हैं मे भी तुम ना समझ पाओ, लेकिन ट्राई करो समझने का। हर एक आदमी का एक वे ऑफ लिविंग, मतलब एक तरह से एक बैठ जाता है, मैपिंग हो जाता है, ब्रेन मैपिंग, ठीक है। तो अगर तुम उसी से रिलेटेड उसका जो एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ का, पास्ट नहीं मतलब अभी एग्जिस्टिंग लाइफ का, उससे रिलेटेड अगर तुम उसके कंटेंट को शेयर करता है या फिर तुम उससे उसके रिलेटेड बात करता है, फॉर एग्जांपल जो वो बंदा है ओशो का जो कंटेंट वगैरह देखता है, अगर हम उसको ओशो के बारे में कोई बुक वगैरह दे दें या फिर कुछ भी, तो वो समझेगा कि भाई दुनिया का सबसे इकलौता मेरा ही दोस्त है। और ये चीज़ हम प्रूव है ना, मेरे 5-6 दोस्त हैं, उनको नहीं पता मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन वो इतना मतलब हाई लेवल का फ्रेंडशिप है, तुमको हम क्या ही बताएं। जो तुम लोग धर्मवीर देखता है सेम टू सेम है। अब हो सकता है कि तुम बोले कि तुम तो बिट्रे कर रहा है, तुम तो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है उनके साथ। 5 का 5 पर्सनैलिटी है, तो तुम 5 को 5 तरह से डील करता है, सबको उसी के हिसाब का कंटेंट भेजता है या फिर सबको उसी के हिसाब से कन्वर्सेशन कैरी करता है। तुम तो फेक है, फेक नहीं है। थोड़ा समझदार बन जाओ तुम अगर जो ओशो वाला बंदा है, अगर तुमको उसको रेबल किड वगैरह या फिर कोई और टाइप का जो बंदा इंटेलेक्ट लेवल पे कुछ भी बात करता है, तुम उसका कंटेंट उसको बताएगा या तो एक तरह से कंसीडर करेगा, ऐसा नहीं है, कंसीडर करेगा, लेकिन उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। हो सकता है कि जो पॉइंट अभी हम बात किए हम इसको कट कर दें, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड उतना नहीं था। फिर भी चलो ठीक है, बाय।